राधे राधे दोस्तों। आपने अगर कुछ महत्वपूर्ण बातें जान ली तो आपको ज़िंदगी में कोई नहीं हरा पाएगा। और लोग आपसे उलझने से पहले 1000 बार सोचेंगे, तो वीडियो में बताई बातों को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनें। दोस्तों, ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई तलवारों से नहीं, बंदूकों से नहीं, गालियों से नहीं, बल्कि दिमाग से लड़ी जाती है। और अगर कोई यह कला सीख जाए तो उसके सामने सबसे बड़ा शत्रु भी घुटनों के बल झुक जाता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दुश्मन को हराने के लिए तुम्हें उसके जैसा नहीं बनना, बल्कि उससे ऊंचा सोचना है। दोस्तों, मैं वनिता आपका हमारे भक्ति बिट्स ठाकुर जी इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट, ये सब तो जानवर भी कर लेते हैं इंसान। और जानवर में फ़र्क यही है कि इंसान दिमाग से वार करता है। दोस्तों, ज़रा सोचो, तुम्हारा शत्रु चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर तुमने दिमाग से चाल चली तो वह खुद अपनी ताकत से खुद को बर्बाद कर लेगा। यही कारण है कि नहीं चाहिए हथियार, नहीं चाहिए लाठी डंडा। अगर तुम्हारे पास चालाक दिमाग और धैर्य है तो तुम दुश्मन को बिना हाथ लगाए मात दे सकते हो। अब सवाल उठता है, आखिर वह कौन सी चालें हैं जो शत्रु को हमेशा के लिए घुटनों पर ला देती हैं? दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप यह वीडियो कहाँ से सुन रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। झूठा भरोसा दिलाना सुनने में यह चाल खतरनाक लगती है, लेकिन राजनीति और जीवन दोनों में यही जीत की असली चाबी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हारा शत्रु तुम पर भरोसा करने लगे तो समझो उसकी हार तय है, क्योंकि वो समझेगा कि तुम उसके लिए खतरा नहीं हो, और इसी बीच तुम उसके सबसे करीब पहुंचकर उसका खेल खत्म कर दोगे। इतिहास में बड़े बड़े राजा इसी चाल में फंसे। किसी को मीठी बातें, किसी को झूठा समझौता, किसी को दोस्ती का बहाना, यह सब छलावे ही तो हैं। और जब शत्रु इन छलावों में फंस जाता है तो उसका विनाश खुद ब खुद तय हो जाता है, क्योंकि कोई घमंडी, कोई नाम और शोहरत के पीछे पागल है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें शत्रु को हराना है तो उसकी तलवार मत देखो, उसकी कमज़ोरी देखो। जब तुम उसकी कमज़ोरी को पकड़ लोगे तो बिना लड़े ही उसे मात दे दोगे। याद रखो, शेर को भी शिकारी तभी पकड़ता है जब वह पानी पीने झुकता है। इसी तरह शत्रु भी उसकी कमज़ोरी से गिरता है। तीसरी चाल, समय का इंतज़ार करना। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि कभी कभी दुश्मन पर वार करने का सही समय आने में सालों लग जाते हैं, लेकिन जो इंसान इंतज़ार करना सीख गया वही जीतता है, क्योंकि गलत समय पर किया गया वार उल्टा खुद को ही घायल कर देता है। जैसे किसान फसल काटने के लिए सही मौसम का इंतज़ार करता है, वैसे ही बुद्धिमान इंसान वार करने के लिए सही मौके का इंतज़ार करता है। नंबर 4, भ्रम फैलाना। यह चाल सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर तुम अपने शत्रु को सीधा नहीं हरा सकते तो उसे भ्रम में डाल दो। उसे लगता रहेगा कि वह जीत रहा है, लेकिन असल में वह हार की तरफ बढ़ रहा। शत्रु को उसके ही जाल में फंसाना सीखो। शत्रु को ख़त्म करने के लिए उसके हथियार की ज़रूरत नहीं, उसके दिमाग की ज़रूरत है। मतलब जो चाल वह तुम्हारे खिलाफ खेल रहा है, वही चाल तुम उसके खिलाफ मोड़ दो। यही असली जीत है। जैसे शतरंज में जब सामने वाला चाल चलता है तो समझदार खिलाड़ी उसी चाल को उसकी हार बना देता है, लेकिन असली मज़ा तो तब आएगा जब तुम बाकी चालें सुनोगे, क्योंकि अगली चालें इतनी खतरनाक हैं कि अगर इंसान इन्हें सीख ले तो उसका कोई भी शत्रु, चाहे कि इतना भी ताकतवर क्यों ना हो, कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। दोस्तों, धैर्य, कमज़ोरी, समय का इंतज़ार, भ्रम, शत्रु को उसके ही जाल में फंसाना, यह 5 चालें इतनी ताकतवर हैं कि अगर कोई इन्हें साध ले तो उसका आधा जीवन सफल हो जाता है। लेकिन अब बात उन चालों की है जो और भी गहरी और भी खतरनाक है, जो इंसान अपनी बात छुपा लेता है और सामने वाले के दिल दिमाग को पढ़ लेता है, वही असली विजेता होता है। अब आती है धैर्य से वार करना। जो इंसान जल्दी गुस्से में आ जाए
वो कभी जीत नहीं सकता। दुश्मन हमेशा यही चाहता है कि तुम उत्तेजित हो जाओ, तुम जल्दबाजी में गलती कर बैठो। लेकिन अगर तुमने धैर्य रख लिया तो तुमने आधी जीत वहीं पा ली। उदाहरण लो, अगर कोई तुम्हें बार बार उकसा रहा है तो तुम्हारा गुस्सा ही तुम्हारी हार है। लेकिन तुम मुस्कुरा कर चुप रह गए तो सामने वाला खुद जल घुल जाएगा, वह अपनी ही चाल में फंस जाएगा। यही है पहला वार। धैर्य सातवीं चाल की मौन से वार करना। जी हाँ, मौन भी एक हथियार है कि कभी कभी शत्रु को जवाब न देना ही उसका सबसे बड़ा जवाब होता है। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि शायद तुम कोई बड़ी चाल चल रहे हो। वह डरने लगता है। कई बार तो उसकी घबराहट ही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। मौन इंसान को गहराई देता है और गहरी चीज़ें हमेशा डराती हैं। यही वजह है कि मौन रहना एक खतरनाक चाल है, क्योंकि जब तुम बोलते नहीं तो सामने वाला तुम्हें पढ़ नहीं पाता, और जिसे पढ़ा ना जा सके उसे हराना असंभव है। अब आती है आठवीं चाल, शत्रु को कमज़ोर करना। बिना लड़े ही सामने वालों को कमज़ोर करना, यही सबसे बड़ी जीत वो है जो बिना लड़े हासिल हो। और ये तभी संभव है जब तुम शत्रु की ताकत को धीरे धीरे कम करो, जैसे उसकी सेना को तोड़ना, उसके साथ ही उससे छीन लेना, उसके लोगों को उसके खिलाफ करना। सोचो, अगर एक राजा की सेना उसी से नाराज़ हो जाए, उसके मंत्री उसी पर शक करने लगे और उसके अपने ही लोग उसका साथ छोड़ दें, तो क्या उसे हराने के लिए तलवार उठानी पड़ेगी? नहीं, वह खुद ढह जाएगा। यही चाल सबसे गहरी है। धीरे धीरे शत्रु को इतना कमज़ोर कर दो कि वह चाहे लड़े भी तो खड़ा न रह पाए। नेक्स्ट, रहस्यों को छुपाना। दोस्तों, जिसने अपने दिल की बातें सबको बता दी वह कभी जीत नहीं सकता। याद रखो, शत्रु तुम्हें उसी समय मारता है जब उसे तुम्हारे राज पता होते हैं। अगर तुमने अपने इरादे, अपनी योजनाएं छुपा कर रखी तो सामने वाला लाख कोशिश कर ले, तुम्हें मात नहीं दे पाया। जैसे समुद्र अपने भीतर कितने मोती छुपाए बैठा है लेकिन बाहर से सिर्फ लहरें दिखती हैं, वैसे ही तुम्हें भी अपनी ताकत छुपा कर रखनी है। यही चाल सबसे खतरनाक है, क्योंकि शत्रु को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कब और कैसे वार करोगे। अब बात करते हैं दोस्तों, ये 4 बातें सुनकर ही तुम समझ सकते हो कि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं होता, युद्ध इंसान के दिमाग में भी होता है। और जिसने यह दिमागी युद्ध जीत लिया उसे तलवार उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब सोचो, अगर इंसान इन 9 चालों को ही अपनी ज़िंदगी में अपना ले तो उसका कोई भी दुश्मन, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके सामने कभी खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं होती। असली रोमांच तो अब शुरू होता है, क्योंकि अब बची हैं 3 सबसे खतरनाक काम। आने वाली बातें इन 3 चालों को जिसने समझ लिया उसने सिर्फ शत्रु को नहीं हराया, उसने पूरे जीवन पर अधिकार पा लिया। दोस्तों, जहाँ धैर्य, मौन और समय जैसी चीज़ों को सबसे बड़ा हथियार बताया गया है, वहीं कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें सीख कर इंसान शत्रु के साथ साथ पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चला सकता है। हमने अभी यही समझा: धैर्य, कमज़ोरी, समय का इंतज़ार, भ्रम, शत्रु को जाल में फंसाना, रहस्य छुपाना, झूठा भरोसा दिलाना, शत्रु को बिना लड़े कमज़ोर करना और मौन से वार करना, दूसरों को आपस में भिड़ा देना। यह चाल इतनी गहरी है कि बड़े बड़े साम्राज्य इसी से बर्बाद हुए हैं। अगर तुम्हारा दुश्मन बहुत ताकतवर है और तुम्हारे लिए अकेले उससे जीतना मुश्किल है, तो उसके अपने ही लोगों को आपस में भिड़ा दो। जब वह आपस में ही टूटेंगे तो तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोचो, अगर शत्रु की सेना आपस में ही लड़ जाए, अगर उसके मंत्री एक दूसरे से जलने लगे, अगर उसके अपने भाई बंधु ही एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे, तो क्या उसे हराने के लिए तुम्हें कोई बड़ा युद्ध करना पड़ेगा? नहीं, वो खुद ढह जाएगा। यही है जो इंसान लालच में फंस गया, उसकी मौत तय है। लालच इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है और इसे पकड़कर शत्रु को ख़त्म करना सबसे आसान तरीका है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को धन का लालच है तो उसे पैसे का झांसा दो। अगर किसी को नाम और शोहरत का लालच है तो उसे सम्मान का प्रलोभन दो। और अगर कोई कामुकता में डूबा हुआ है तो उसे उसी रास्ते पर गिरा दो। लालच में पड़ा हुआ आदमी सोचने समझने की क्षमता खो देता है। शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर हो,
अगर वह लालच में पड़ गया तो समझो वह खुद अपनी कब्र खोद रहा है। उसे हराने के लिए तलवार नहीं, बस थोड़ा सा प्रलोभन देना काफ़ी है। यही कारण है कि इतिहास में कई राजा अपने महलों, स्त्रियों और धन के कारण गिरे। दोस्तों, इन दो बातों को अगर समझ लिया जाए तो इंसान का शत्रु कभी सीधा खड़ा ही नहीं हो सकता। तुमने उसके अपनों को उसके खिलाफ कर दिया, तुमने उसकी आत्मा को लालच में फंसा दिया, और जब ये दोनों वार साथ साथ होते हैं तो सामने वाला इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो, बिखर जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ दिमाग से खेली जाती है, गुस्से से नहीं। गुस्सा हमेशा इंसान को अंधा कर देता है, और युद्ध में वही जीतता है जो शांत रहता है। उसके दुश्मन उसकी चालें समझ ही नहीं पाते। शत्रु की जड़ पर वार करना। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें शत्रु को खत्म करना है तो सिर्फ उसके सिर या हाथ पांव पर वार मत करो, उसकी जड़ पर वार करो। अगर जड़ ही सूख जाएगी तो पेड़ अपने आप गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंसान को हमेशा सोचना चाहिए कि उसके शत्रु की ताकत कहाँ से आती है। क्या उसका धन उसकी ताकत है? क्या उसका परिवार और समर्थक उसकी ताकत है? क्या उसका घमंड उसकी ताकत है, या उसकी आदत है? जब तक तुम उसकी असली ताकत नहीं पहचानोगे, तब तक तुम उसे पूरी तरह नहीं हरा पाओगे। सोचो, अगर कोई राजा अपनी सेना पर गर्व करता है और उसी सेना को तुमने धीरे धीरे तोड़ दिया, तो क्या राजा बचेगा? अगर कोई दुश्मन अपने धन पर है और तुमने उसका धन ही काट दिया, तो क्या वह खड़ा रह पाएगा? नहीं। शत्रु की जड़ पर सीधा वार। लेकिन यह चाल सिर्फ तब सफल होती है जब तुम धैर्य, मौन, भ्रम, लालच जैसी बाकी चालों का पहले इस्तेमाल कर चुके हो। यह हमेशा अंत में ही इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम सीधे ही शत्रु की जड़ काटने जाओगे तो वह सतर्क हो जाएगा, और सतर्क शत्रु को हराना सबसे मुश्किल होता है। इसलिए पहले उसे भ्रम में डालो, कमज़ोर करो, लालच में फंसाओ, उसके अपनों को उससे दूर करो, और जब वह अकेला, खोखला और असहाय रह जाए तब उसकी जड़ पर वार करो। यही चाल उसे खत्म कर देगी। दोस्तों, ये सिर्फ राजनीति की चालें नहीं है, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी काम आती है। मान लो कोई इंसान बार बार तुम्हें नीचा दिखाता है। अगर तुम उसे सीधे लड़ने बैठ गए तो लोग तुम्हें ही गुस्सैल समझेंगे, लेकिन अगर तुमने उसके घमंड की जड़ पकड़ ली और उसी को तोड़ दिया तो वह खुद ब खुद तुम्हारे सामने झुक जाएगा। या फिर तुम मान लो कोई दुश्मन तुम्हारे करियर में बार बार बाधा डालता है। अगर तुमने उसका सोर्स ढूंढ लिया, कहाँ से वह ताकत ला रहे, एता है कौन, उसका सपोर्ट करता है, और उसी सोर्स को काट दिया, तो उसकी चालें कभी सफल नहीं होंगी। शत्रु को खत्म करना है तो उसकी जड़ पहचानो और वहीं वार करो। लेकिन एक और ध्यान रखना, इस चाल के साथ एक बड़ी सावधानी भी है। अगर ये चाल गलत समय पर चली गई तो शत्रु खत्म नहीं होगा, बल्कि और ताकतवर होकर लौटेगा। इसलिए इस चाल का इस्तेमाल तभी करो जब तुम्हें पूरा यकीन हो कि सामने वाला अब संभल नहीं सकता। तभी उसकी जड़ काटो और पूरी तरह से ख़त्म कर दो। दोस्तों, जीत हथियारों से नहीं होती, दिमाग से होती है। शत्रु को हराने के लिए कभी गुस्से की ज़रूरत नहीं, धैर्य और चालाकी ही काफ़ी है। और सबसे ज़रूरी बात, जब वार करो तो ऐसा करो कि सामने वाला दोबारा उठ ही ना पाए। इन चालों में जो गहराई है वह ज़िंदगी को जीतने का पूरा विज्ञान है। धैर्य, रहस्य, मौन, समय, भ्रम, कमज़ोर करना, लालच अपनों को भिड़ाना और आखिर में जड़ पर वार करना, यह सब मिलकर किसी भी इंसान को अजय बना देते हैं। ना गाली चाहिए, ना लड़ाई झगड़ा चाहिए, ना हथियार चाहिए, बस दिमाग चाहिए। और अगर दिमाग तुम्हारे पास है तो तुम्हारा शत्रु चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कभी उठ नहीं पाएगा। अपनी कमज़ोरी को छुपाने के बजाय उसे ताकत बनाओ। अगर आपको कोई चीज़ कमज़ोर बनाती है तो सिर्फ उसे छुपाने से कुछ नहीं होगा। आपको उस कमज़ोरी पर काम करना होगा ताकि वह कमज़ोरी ना रहे। अगर आपको गुस्सा जल्दी आता है तो उसे कंट्रोल करना सीखो। अगर आपको आत्मविश्वास की कमी है तो खुद को विकसित करो। अगर आप अकेलेपन से डरते हो तो अपने आप से दोस्ती करना सीखो। जब आप अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत में बदल दोगे तो दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अपनी योजनाओं पर चुपचाप काम करो।
अगर आपके पास कोई बड़ा सपना है तो उसके बारे में हर किसी को मत बताओ। सिर्फ उन लोगों को बताओ जो वाकई में आपकी मदद कर सकते हैं और जो आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ज़्यादा बात करने के बजाय ज़्यादा काम करो। जब आप सफलता हासिल कर लोगे तो दुनिया खुद ही देखेगी। एक सच्चाई है, इस दुनिया में आपकी पहचान, आपकी इज्जत और आपका प्रभाव आपकी वैल्यू से तय होता है। अगर समाज में आपकी कोई वैल्यू नहीं है तो चाहे आपके पास कितनी भी डिग्रियां हों या आप कितनी भी मेहनत क्यों ना करें, लोग आपको ना तो गंभीरता से लेंगे, नहीं आपकी बातों का कोई असर होगा। लेकिन वही इंसान जिसकी वैल्यू समाज में होती है, उसके शब्दों में वजन होता है, उसके फैसले मायने रखते हैं और उसकी मौजूदगी ही सम्मान दिलाती है। आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी जगह मौजूद तो होते हैं लेकिन लोग आपकी उपस्थिति को उतना महत्व नहीं देते, जैसे आपकी बातों का वजन कम हो, आपकी राय की वैल्यू कम हो और आपके होने या ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। जब आप बोलते हैं तो क्या लोग ध्यान से सुनते हैं? अगर नहीं तो समझिए अभी आपकी वैल्यू उतनी नहीं बनी जितनी बननी चाहिए। और जब तक इंसान अपनी वैल्यू खुद नहीं बढ़ाता तब तक दुनिया उसे वैसा ही ट्रीट करती है जैसा वो खुद को दिखाता है। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने गुणों को पहचान कर उन्हें निखारता है वही समाज में सम्मान पाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को सुनें, आपकी इज्जत करें और आपको महत्व दें, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी वैल्यू खुद बढ़ाएं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे शक्तिशाली तरीके बताने वाली हैं जो आपके जीवन में आपकी वैल्यू, प्रभाव और सम्मान को कई गुना बढ़ा देंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी मौजूदगी महसूस करें, आपकी राय को अहमियत दें और आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में देखें, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ से शुरू होगी आपकी वैल्यू की असली यात्रा। पहला तरीका, कम बोलो क्योंकि आपकी चुप्पी ही आपकी ताकत है। दोस्तों, इस दुनिया में बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन सुनने और सोच समझकर बोलने वाले बहुत कम। और यही फ़र्क तय करता है कि समाज में किसकी बात को महत्व दिया जाएगा और किसकी नहीं। कम बोलना कमज़ोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। जो व्यक्ति हर जगह हर बात पर बोलता रहता है उसकी बातें धीरे धीरे अपना असर खो देती हैं। लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी हर बात में वजन होता है। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसका इंतज़ार करते हैं। विवेकी व्यक्ति वही है जो समय देखकर बोलता है और मौन रहकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाता है। कम बोलने वाले लोग समाज में एक रहस्यमय और प्रभावशाली छवि बनाते हैं, क्योंकि जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपके हर शब्द को सोच समझकर सुनते हैं। आपकी बातें उनकी नज़रों में कीमती लगती हैं। वहीं जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है उसकी बातों की अहमियत ख़त्म हो जाती है। कम बोलने का मतलब ये नहीं कि आप चुप रहें, बल्कि सिर्फ वही बोलें जो ज़रूरी हो। जब आपकी बातों में सार होगा तो लोग उसे याद रखेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे कहे अपने बारे में बताइए, तो ज़रूरी नहीं कि आप लंबी कहानी सुनाएं, बस उतना ही कहें जितना आवश्यक है। इसे सामने वाले को लगेगा कि आप समझदार हैं, आत्मविश्वासी हैं और अपनी बात को संक्षिप्त में स्पष्ट करने की कला जानते हैं। याद रखिए, जो ज़्यादा बोलता है वह दूसरों को बोलने का मौका नहीं देता, लेकिन जो कम बोलता है वह दूसरों को सोचने का मौका देता है। यही कारण है कि हर सफल व्यक्ति, चाहे वह नेता हो, व्यवसायी हो या विचारक, बोलने से पहले सोचता है और बोलता भी है तो बहुत नाप तोल के शब्दों में। कम बोलना आपकी वैल्यू इसलिए भी बढ़ाता है क्योंकि यह आपको संयम सिखाता है। आपकी शांति और नियंत्रित वाणी लोगों को आपके प्रति आकर्षित करती है। वे आपकी बातों में अर्थ ढूंढते हैं और यही आपको भीड़ से अलग बनाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को सुनें, सम्मान करें और आपकी मौजूदगी को महसूस करें, तो हर जगह बोलने की बजाय सही समय पर बोलना सीखिए। क्योंकि याद रखिए, बुद्धिमान वह नहीं जो हर बात पर बोलता है, बल्कि वह है जो तब बोलता है जब उसकी बात सबसे ज़्यादा असर करती है। दूसरा तरीका, खुद की कद्र करना सीखो। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द फाउंडेशन ऑफ वैल्यू। दोस्तों, जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, संसार भी उसका सम्मान नहीं करता। ये बात बिल्कुल सच है।
अगर आप चाहते हैं कि समाज में आपकी वैल्यू बने, लोग आपकी बातों को अहमियत दें, तो सबसे पहले आपको खुद की कदर करना सीखनी होगी। सोचिए ज़रा, जब आप खुद ही अपने अंदर कमी ढूंढते रहेंगे, अपनी काबिलियत पर शक करते रहेंगे, तो दूसरों को क्यों लगेगा कि आप किसी सम्मान के लायक हैं। जब तक आप खुद को महत्वपूर्ण महसूस नहीं करेंगे, दुनिया भी आपको गंभीरता से नहीं लेगी। इसीलिए आज से खुद को कम मत आंकिए। अपने हर छोटे बड़े काम की कदर करना शुरू कीजिए। अपनी गलतियों को सज़ा नहीं, सबक समझिए। अपने आप से वैसे ही बात कीजिए जैसे किसी बहुत प्रिय दोस्त से करते हैं, प्यार से, भरोसे से। याद रखिए, आपकी वैल्यू वहीं से शुरू होती है जहाँ से आप खुद को अहमियत देना शुरू करते हैं। खुद को किसी से कम समझना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपको नज़रअंदाज करने में देर नहीं लगाएगी। तो सबसे पहला कदम यही है, खुद की कद्र करना सीखो। खुद को महत्व दो, क्योंकि यही आपकी असली वैल्यू की शुरुआत है। तीसरा तरीका, ना बोलना सीखो हर जगह। हाँ, कहना आपकी वैल्यू घटा देता है। जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने में लगा रहता है, उसका सम्मान दुनिया कभी नहीं करती। और यही वह जगह है जहाँ हमें ना बोलने की कला सीखनी पड़ती है। दोस्तों, अक्सर हम दूसरों को खुश रखने के चक्कर में हर बात पर हाँ कह देते हैं, चाहे वह बात हमारे लिए सही हो या नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर जगह हाँ कहना आपको विनम्र नहीं बल्कि कमज़ोर दिखाता है। लोग आपको इस्तेमाल करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप मना नहीं करेंगे। याद रखिए, ना बोलना एक आत्मसम्मान का प्रतीक है, अहंकार का नहीं। जब आप अपने सीमाओं को समझते हैं और समय आने पर ना कहना सीखते हैं, तो लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। वे जानते हैं कि आप अपने फैसलों के मालिक हैं। कोई भी आपको अपने हिसाब से नहीं चला सकता। ना बोलना शुरू में मुश्किल लगता है क्योंकि हमें डर होता है कि लोग बुरा मान जाएंगे या रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि जो रिश्ते सिर्फ आपकी यहाँ पर टिके हैं, वे असली रिश्ते हैं ही नहीं। तो आज से दूसरों को खुश करने के लिए खुद को तकलीफ देना बंद कीजिए। जब कोई बात आपके मूल्यों, समय या सीमाओं के खिलाफ जाए, तो बिना झिझक ना कहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ना बोलना जानता है, वही अपनी वैल्यू, आत्मसम्मान और सीमाओं को बनाए रखता है। और याद रखिए, हर बार हाँ कहना आपको अच्छा इंसान नहीं बल्कि कमज़ोर इंसान बना सकता है। लेकिन सही वक्त पर ना कहना आपको मजबूत और सम्मानित बना देता है। चौथा तरीका, किसी की बुराई मत करो। दूसरों को नीचा दिखाकर खुद ऊंचे नहीं बन सकते। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है, उसका सम्मान कभी स्थायी नहीं रहता। और ये बात आज के समय में बिल्कुल सही बैठती है। दोस्तों, अगर आप समाज में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो कभी भी किसी की बुराई मत कीजिए, क्योंकि जब आप किसी की बुराई करते हैं तो आप सामने वाले व्यक्ति को नहीं बल्कि खुद को छोटा दिखाते हैं। लोग आपकी बातें सुनकर यह सोचने लगते हैं कि अगर आप किसी और के बारे में इतना गलत बोल सकते हैं, तो शायद उनके पीछे भी यही करेंगे, और वहीं से आपकी इमेज गिरने लगती है। बुराई करना एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आपकी पहचान को कमज़ोर कर देती है। लोग आप पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते और आपका सामाजिक सम्मान कम होने लगता है। याद रखिए, महान लोग दूसरों की बुराई नहीं करते, वे खुद को बेहतर बनाने में व्यस्त रहते हैं। जब आप किसी की कमियों पर नहीं बल्कि अपनी खूबियों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, तभी आपकी वैल्यू सच में बढ़ेगी। अगर किसी में कमी दिखे भी तो उसे बुरा कहने की बजाय उससे सीख लीजिए कि आपको वैसा नहीं बनना है। यही एक समझदार व्यक्ति की पहचान होती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान दें, आपकी बातों को महत्व दें, तो आज से एक संकल्प लीजिए, कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को गिराने की कोशिश नहीं करता, वही सच में ऊपर उठता है। पांचवा तरीका, जल्दी जवाब मत दो। सोचकर बोलना समझदारी की निशानी है। सोचकर बोला गया शब्द 1000 बार बोले गए शब्द से ज़्यादा असरदार होता है। दोस्तों, अगर कोई आपसे कोई सवाल पूछे या आपकी राय मांगे, तो तुरंत जवाब मत दो, क्योंकि जल्दबाजी में दिया गया जवाब कई बार गलत या अधूरा हो सकता है।
जब आप बिना सोचे जवाब देते हैं तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा रुक कर सोच कर जवाब देते हैं तो आपकी बात में गहराई दिखती है और लोग आपकी राय को अहमियत देने लगते हैं। इसलिए अगली बार कोई आपसे कुछ पूछे तो तुरंत बोलने की जगह थोड़ा रुकिए, बात को अच्छे से समझिए, कुछ सेकंड सोचिए और फिर साफ और सही जवाब दीजिए। ऐसा करने से लोग आपको समझदार और भरोसेमंद मानेंगे। याद रखिए, सोच कर दिया गया जवाब जल्दी में दिए गए जवाब से हमेशा बेहतर होता है। जब आप हर बात पर ठहर कर सोचते हैं तो आपकी इज्जत और वैल्यू अपने आप बढ़ने लगती है। छठा तरीका, अपने काम पर फोकस करो। काम पर ध्यान देना ही असली पहचान बनाता है। जो व्यक्ति अपने काम के प्रति ईमानदार होता है उसकी कीमत समय के साथ खुद बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि समाज में आपकी वैल्यू बढ़े तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने काम पर पूरा ध्यान दें। आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग दूसरों की ज़िंदगी में झांकने में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन अपने काम को बेहतर करने में लगा रहता है वही आगे बढ़ता है, वही लोगों की नज़रों में एक मिसाल बनता है। जब आप अपने काम को पूरी लगन और जिम्मेदारी से करते हैं तो लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। आपकी पहचान सिर्फ एक आम इंसान की नहीं बल्कि मेहनती और भरोसेमंद व्यक्ति की बनने लगती है। याद रखिए, आपका काम ही आपकी असली आवाज़ है। लोग वही देखते हैं जो आप करते हैं, न कि जो आप कहते हैं। इसलिए दूसरों की बातें या तुलना में समय बर्बाद करने के बजाय हर दिन अपने काम को थोड़ा बेहतर बनाने पर ध्यान दो, क्योंकि जब आप अपने काम पर फोकस करते हो तो सफलता अपने आप आपके पीछे चलने लगती है और आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। सातवां तरीका, साफ कपड़े पहनो। आपका पहनावा आपकी पहली पहचान है। कपड़े इंसान की पहचान नहीं बताते, लेकिन इंसान का स्वभाव ज़रूर दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आप समाज में अपनी अच्छी छवि बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान दें कि आप खुद को कैसे पेश करते हैं। आपका पहनावा ही वह चीज़ है जो बिना कुछ बोले आपकी पहचान बनाता है। जब आप साफ सुथरे और ठीक ठाक कपड़े पहनते हैं तो लोग आपको देखकर ही एक अच्छा प्रभाव महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि आप एक सुलझे हुए, समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत महंगे या ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आपके कपड़े साफ, प्रेस किए हुए और सलीकेदार होने चाहिए। ये छोटी सी आदत आपकी पर्सनालिटी को निखार देती है और लोगों को आपकी तरफ खींचती है। याद रखिए, लोग पहले आपको देखते हैं, फिर आपको सुनते हैं। अगर आपकी पहली झलक ही अच्छी होगी तो सामने वाला आपको गंभीरता से लेगा और आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। तो दोस्तों, आज से एक छोटी आदत डालिए, रोज़ साफ कपड़े पहनिए, खुद को सलीके से तैयार रखिए, क्योंकि जब आप खुद की इज्जत अपने लुक से करते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखती है। आठवां तरीका, फैसला हमेशा सोच समझ कर लो, क्योंकि एक गलत कदम तुम्हारी पूरी छवि बदल सकता है। दोस्तों, जिंदगी में हर दिन हमें छोटे बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, कभी रिश्तों से जुड़े, कभी करियर से और कभी अपनी खुद की पहचान से। लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम फैसला सोच कर लेते हैं या जल्दबाजी में, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला न सिर्फ गलती करवा देता है बल्कि हमारी वैल्यू, हमारी विश्वसनीयता और हमारी छवि तीनों को प्रभावित कर देता है। जो व्यक्ति बिना सोचे कदम बढ़ाता है उसे पछतावा ज़रूर होता है। यानी समझदारी इसी में है कि आप किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसके हर पहलू को परखें, उसका परिणाम, उसका प्रभाव और उससे जुड़ी जिम्मेदारियां, क्योंकि सही फैसला ही आपके व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाता है। दुनिया उन्हीं लोगों का सम्मान करती है जो स्थिर दिमाग से सोच समझकर निर्णय लेते हैं। जब आप सही फैसला लेते हैं तो लोग आपको परिपक्व और विश्वसनीय मानते हैं, और जो व्यक्ति विश्वास के लायक माना जाता है उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। वहीं जो हर छोटी बात पर बिना सोचे निर्णय लेता है, कभी किसी से प्रभावित होकर, कभी गुस्से में, कभी डर में, उसकी छवि अस्थिर और कमज़ोर बन जाती है। याद रखिए, निर्णय लेने से पहले रुकना कमज़ोरी नहीं, बुद्धिमानी है। जब आप सोचने के लिए समय लेते हैं तो आपकी सोच परिपक्व होती है
और वही परिपक्वता आपको दूसरों से अलग बनाती है। तो अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो हर कदम सोच समझकर बढ़ाइए। लोग आपके फैसलों से ही आपका व्यक्तित्व पहचानते हैं। दोस्तों, यह पाठ उन बातों का वर्णन करता है जो शत्रु को हराने और जीवन में सफलता पाने के लिए आवश्यक हैं। इनमें धैर्य, मौन, समय का इंतजार, भ्रम फैलाना, शत्रु को उसके ही जाल में फंसाना, रहस्य छुपाना, झूठा भरोसा दिलाना, शत्रु को बिना लड़े कमजोर करना, दूसरों को आपस में भिड़ाना, लालच में फंसाना और अंत में शत्रु की जड़ पर वार करना शामिल है। युद्ध दिमाग से लड़ा जाता है और सही रणनीति से बिना हथियारों के भी जीत संभव है। इसके साथ ही जीवन में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए 8 महत्वपूर्ण तरीके बताए गए हैं। कम बोलना, खुद की कदर करना, ना बोलना सीखना, दूसरों की बुराई न करना, सोच समझकर जवाब देना, काम पर फोकस करना, साफ कपड़े पहनना और सोच समझकर फैसला लेना। ये सभी व्यक्ति को प्रभावशाली, सम्मानित और सफल बनाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।